स्कॉलर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया वर्ल्ड यूनानी दिवस। आपको बता दें 11 फरवरी 2023 को दोपहर 1 बजे होटल रेजिडेंट निराला नगर लखनऊ में यूनानी स्कॉलर एसोसिएशन द्वारा मनाया गया वर्ल्ड यूनानी दिवस। इस मौके पर यूनानी पैत के मारूफ और मशहूर हकीम स्वर्गीय अजमल खान साहब को याद करते हुए उनकी हिकमत व यूनानी तिब्ब को आगे बढ़ाने की चर्चा सभी डॉक्टरों ने किया। एसोसिएशन की तरफ से प्रोफेसर गजाला मुल्ला और डॉक्टर आफ्ताब अहमद को 2023 हकीम अजमल खान अवार्ड से नवाजा गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि इंटीग्रल यूनिवर्सिटी लखनऊ चांसलर सैयद वसीम अख्तर साहब और विशिष्ट अतिथि मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली साहब थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मौलाना खालिद रशीद ने कहा कि यूनानी तिब्ब जटिल से जटिल बीमारियों को मरहूम हकीम अजमल साहब ने सिर्फ मरीज़ के नब्ज़ को देखकर दवा दिया और अल्लाह ने मरीज़ को कामिल शिफा अता किया। हकीम अजमल साहब के जीवन शैली पर चर्चा करते हुए कहा कि अजमल साहब यूनानी जगत के महान हकीम के साथ साथ वो सहाफ़ी भी थे। उन्होंने अपने कलम के ज़रिए सामाजिक मानवता कायम करने के लिए हमेशा समाज को नई रोशनी देने का काम किया। वहीं मुख्य अतिथि सैयद वसीम अख्तर ने कहा कि आज के आधुनिक ज़माने में डॉक्टर खून, पेशाब, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ईसीजी, एंडोस्कोपी के साथ साथ तमाम जांचें करवाने के बाद मरीज़ को दवा देते हैं। लेकिन अगर बात कही जाए मरहूम हकीम अजमल साहब की, तो उन्होंने अपने मरीज़ों की चाल, उठने बैठने के तरीके व नब्ज़ देखकर मरीज़ का पता लगा लेते थे कि इसको कौन सा मर्ज है और यूनानी पद्धति से उस मर्ज को ठीक करते थे। ये अल्लाह ने उनके हाथों में शिफा अता किया था। आज हम लोग इस वर्ल्ड यूनानी दिवस के मौके पर उन्हें याद करके उनकी ज़िंदगी से नसीहत लेते हैं। वहीं प्रोफेसर गजाला मुल्ला ने कहा कि आज मुझे बहुत खुशी हुई है कि एसोसिएशन द्वारा हमें हकीम अजमल खान 2023 अवार्ड से नवाजा गया है। एक सवाल के जवाब में प्रोफेसर गजाला ने कहा कि यूनानी तिब्ब का एक पार्ट हिजामा भी होता है जो कि जोड़ों के दर्द, रीढ़ के हड्डी के दर्द के साथ साथ स्किन संबंधित मर्ज को हिजामा से ख़त्म किया जा सकता है। एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर मोहम्मद आमिर जमाल साहब ने बताया कि वर्ल्ड यूनानी दिवस हम लोग मनाते हैं, जिसमें जामिया मिल्लिया इस्लामिया व तिब्बिया कॉलेज के संस्थापक मरहूम हकीम अजमल खान साहब को हम याद करते हैं। अजमल साहब की विलादत 11 फरवरी वर्ष 1868 में हुई थी और 29 दिसंबर 1927 को अजमल साहब ने इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह दिया। हकीम जी हम सब के प्रेरणा स्रोत थे। वहीं इस कार्यक्रम में आए गेस्ट्रोलॉजी के डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने कहा कि हकीम अजमल साहब यूनानी पद्धति के महान हस्ती थे, इनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर जुबैर कमाल किदवई ने कहा कि हमारी एसोसिएशन ने यूनानी डॉक्टरों एवं सामाजिक उत्थान के लिए हर वक्त कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार रहती है। हमारे आदर्श हकीम अजमल साहब थे। उनके याद में हम लोग 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी दिवस मनाते हैं। इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में डॉक्टरों ने शिरकत किया। देखिए लखनऊ से WK न्यूज़ 24 के लिए हमारे संवाददाता शत्रुघ्न कुमार के साथ सहयोगी सचिन शर्मा की रिपोर्ट। सरजमीन पर ये वर्ल्ड यूनानी डे मनाया जा रहा है, जो कि हकीम अजमल खान साहब के यौम विलादत के मौके पर ये हर साल मनाया जाता है। और इसमें हकीम अजमल खान साहब की इस मुल्क के लिए जो खिदमात हैं यूनानी की फील्ड में भी, मुल्क की आज़ादी में भी और मुल्क के नेशनल इंटीग्रेशन और कम्युनल हारमनी में भी, तो यहाँ पर जितने भी मेहमान आए हैं वो उस पर रोशनी डाल रहे हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि हकीम अजमल खान साहब का जो मिशन है उसको और मजबूती से आगे बढ़ाया जाए। यूनानी तिब्ब के बारे में क्या कहना है सर आपका? यूनानी तिब्ब इस मुल्क की एक बहुत अहम पैथी है और जिसमें कि कई खसूसियात हैं। पहले तो ये है
कि ये एकदम नेचुरल इसमें दवाएं होती हैं जिसका कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। सबसे पहले तो मैं जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ कि उन्होंने हकीम अजमल खां अवार्ड सेरेमनी यहाँ रखी और वर्ल्ड यूनानी डे सेलिब्रेट किए और मुझे और सर को हकीम अजमल खां के अवार्ड से नवाजा। और मैं चाहती हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम मुनक्कद हो जिसमें हम एक हेल्दी डिस्कशन करें और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम किस तरह आम लोगों तक पहुँचाएं और किस तरह उसको और मकबूल करें। इन हिजामा के बारे में क्या कहना आपका? हिजामा जो है वो काफ़ी मकबूल हुआ है और यूनानी के जितने भी हकीम हैं हर शहर में अपने तौर पर हिजामा कर रहे हैं। मेरा हिजामा किस पैथ में आता है मैडम? यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में क्या इट इज़ अ पार्ट ऑफ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। वो उसका एक छोटा हिस्सा है। अच्छा, ये किन किन मर्जों में कारगर है? ज़्यादातर ये जो मस्कुलर स्केलेटल डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द है और स्किन डिजीज़ है और कुछ अंदरूनी अमराज भी जो होते हैं उनमें ये ज़्यादा होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा असर जो होता है इसका मस्कुलर स्केलेटल यानी जो जोड़ों से रिलेटेड जो मर्ज होते हैं या मांसपेशी से रिलेटेड जो अमराज होते हैं उनमें ज़्यादा इसका असर होता है। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि मर्ज का जो फाउंडेशन है वो सोरा सिफिलिस साइकोसिस है, इसके बारे में हिजामा कितना काम करता है, किस किस चीज़ों पे? अभी आपने जो क्लासिफिकेशन बताया डिजीजेस का वो एज पर होम्योपैथी है। यूनानी के हिसाब से जो अमराज होते हैं उसमें कौन सी खिल्त का गलबा होता है, जैसे सौदा, सफरा, दम, बल्गा एंटर्ड किया है उस वक्त से आप ये समझ लें कि ये बानिए हिंदुस्तान है जो कि आज जो है यूनानी तिब को उन्होंने इस उरूज पर पहुंचा दिया है। मुझे प्रोफेसर सैयद वसीम अख्तर कहते हैं। मैं चांसलर हूँ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी का और आज हकीम अजमल खां के बर्थडे के मौके पर जो यूनानी डे मनाया जा रहा है, मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ इनके ऑर्गेनाइज़र को। और यूनानी बाज़ वक्त मिरेकिल करती है, जैसे कि मैंने अभी आपको किस्से 2-3 हकीम अजमल खां के किस्से सुनाए। इसी तरह के बहुत से किस्से हैं जो यानी जो हकीमों की अबकारियत की निशानी है। मिसाल यूनानी स्कॉलर्स एसोसिएशन जो है वो एक ऐसी एसोसिएशन हम लोग ने बनाई थी करीब 6-7 साल पहले की बात है। हम लोगों ने ये शुरू किया था ये सोच करके कि जो हमारे यूनानी जो ग्रेजुएट्स हैं जो यूनानी से दूर जा रहे हैं उनको एक साथ लाया जाए और यूनानी के प्रमोशन किया जाए। और यूनानी का प्रमोशन सिर्फ यूनानी ग्रेजुएट्स तक ही ना रहे बल्कि जो आम आवाम है उस तक पहुँचे। इसके लिए हम लोग जो है वो हर साल जो है यूनानी स्कॉलर्स एसोसिएशन की तरफ से यूनानी डे मनाते हैं और इसमें हम इंडिया के जो टॉप मोस्ट यूनानी फिजिशियंस हैं उनको बुलाते हैं और उसमें से 2 जो बहुत ज़्यादा मारूफ़ हैं जिन्होंने यूनानी में बहुत अच्छा काम किया है उनको हम हकीम अजमल खां अवार्ड से नवाजते हैं। मैं हकीम मोहम्मद आमिर जमाल। आज का दिन हम लोगों के लिए बहुत ही खुशी का दिन है कि हम लोग आज 11 फरवरी को वर्ल्ड यूनानी डे मनाते हैं जिसमें हम हकीम अजमल खां साहब की यौम पैदाइश को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा एक सवाल आपने अभी कहा कि यूनानी के लिए हकीम अजमल खां साहब ने क्या किया। हकीम अजमल खां साहब ने अपनी छोटी सी उम्र में यूनानी और आयुर्वेद के लिए वो नायाब काम करके दिए जो बड़ी उम्र के लोग भी नहीं कर सके। आज अगर यूनानी है तो हकीम अजमल खां साहब की वजह से है। दूसरा आपका सवाल था कि जो यूनानी ख़त्म हो रही है, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। अब यूनानी ख़त्म नहीं हो रही है, पिछले गुज़िश्ता सालों से यूनानी में ग्रोथ आई है। आज की डेट में यूनानी फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ ग्रोथ कर रही हैं, यूनानी कॉलेजेस ग्रोथ कर रहे हैं और यूनानी फिजिशियन अब यूनानी में इलाज कर रहे हैं और मरीज़ों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। इस हिसाब से यूनानी अब के दौर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रही है। बहुत ज़्यादा बढ़ावा देता है कि कैसे साइंस सीखी जाए और हर पेशेंट को इम्प्लीमेंट किया जाए।